मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज के सिविल में हुए पत्रकार एलेन सिंह की हत्या के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मृतक पत्रकार के आवास पर पहुंचकर परिजनों से भेंट की और दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता दी एवं सरकारी योजनाओं के सहयोग का भरोसा दिलाया। डीएम वर्मा ने मृतक की पत्नी के लिए आजीवन विधवा पेंशन स्वीकृत की, साथ ही पत्रकार कल्याण निधि से जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित राशि के रूप में आर्थिक मदद प्रदान की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा उठाई गई 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर भी डीएम ने सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृतक के पुत्र की शिक्षा हेतु व्यक्तिगत सहयोग देने की घोषणा की और पुत्र अथवा पत्नी को संविदा पर सरकारी नौकरी दिए जाने का आश्वासन भी दिया। डीएम प्रयागराज ने कहा कि मृतक पत्रकार के परिवार को जो भी सहायता आवश्यक होगी, उसके लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। क्या पूरा जिलाधिकारी साहब आज आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण कोष से जो मदद हो सकती है उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा। पत्रकार सहायता कोष जो अभी मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, वहाँ से इनको जो मदद मिले उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा और अपनी पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन ही उन्होंने ग्रांट किया, एक पेपर दिखाया। और एक होता है पारिवारिक फैमिली मदद, वो भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो मदद किया गया है वो भी इनकी पत्नी के खाते में उसको डाला है। और उन्होंने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और अन्य कई तरह के मदद का व्यक्तिगत आश्वासन भी दिया कि मैं एज ए जिलाधिकारी उसका मदद करूंगा। बाकी जो शासन स्तर पर है, जो पत्रकार लोगों के कोष से, कल्याण कोष से संबंधित है, सब पे उन्होंने पत्र लिख के जारी कर दिया है और उसकी जो भी मदद होगी कुछ दिन में वो मदद जो भी होनी होगी वो सामने आएगी और उन्होंने हर संभव मदद का बात कहा। ठीक है। ममता कुलकर्णी उर्फ ममता नंदगिरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए गए बयान पर चर्चा छेड़ दी है। महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी के बयान को लेकर वैष्णव अखाड़े की जगतगुरु हिमांगी सखी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जगतगुरु हिमांगी सखी ने कहा, नचनिया अंडरवर्ल्ड की डॉन की रखेल ममता कुलकर्णी को इन हिजड़ों ने फर्जी ढंग से दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया गया। तभी मैंने विरोध किया था, लेकिन धर्म को व्यापार बना देने वाले एक अखाड़े के संरक्षक अपने मंसूबे में सफल हो गए। समय आने पर उसका नाम सहित खुलासा करूंगी। इन हिजड़ा बंधुओं को शास्त्र विरुद्ध संन्यास दिया गया था। नई नवेली फर्जी महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी उर्फ ममता नंदगिरी आतंकी दाऊद को संत बता रही हैं। जिस दाऊद ने मुंबई बम कांड कराया, लाखों हिंदुओं को मरवाया, उसे यह संत बता रही हैं। मुंबई पुलिस तत्काल इन्हें गिरफ्तार करे, फर्जी किन्नर अखाड़े पर प्रतिबंध लगाए। उन्होंने कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज से आग्रह है कि इस फर्जी किन्नर अखाड़े पर प्रतिबंध लगाएं और इन धर्मद्रोहियों को जेल भिजवाएं। जगतगुरु हिमांगी सखी ने कहा, इतनी बड़ी बात नई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी भगवा पहनकर कह रही हैं। उन्होंने भगवा चोले की धज्जियां उड़ा दी हैं। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी उनके साथ उनकी गुरु, जिसका नाम राजू उर्फ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, खड़ी हैं, जिन्हें कुंभ में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इनके संबंध टेररिस्टों के साथ। इसके बावजूद भी गुरु और चेला मिलकर अपने आप को किन्नर अखाड़ा आचार्य, महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर बोलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज सामने आए वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि इनके संबंध टेररिस्टों के साथ हैं। इनके संबंध दाऊद से जुड़े हैं, इसलिए ये दाऊद का समर्थन कर रहे हैं। जगतगुरु हिमांगी सखी ने मांग की कि ममता कुलकर्णी के खिलाफ सिर की जांच बैठाई जाए, जिससे तथाकथित गुरु चेला की पूरी तरह जांच हो सके। जगतगुरु स्वामी हिमांगी सखी, वैष्णव किन्नर अखाड़ा प्रमुख। कल एक वीडियो आया, किन्नर अखाड़ा जो अपने आप को कहती है, मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी ने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया है कि दाऊद ने कोई बम ब्लास्ट नहीं करवाया, दाऊद कोई टेररिस्ट नहीं है। इतनी बड़ी बात
यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी भगवा पहन के भगवा की धज्जियां उड़ा दी इतनी बड़ी बात कह के, और उसके साथ उसको साथ दे रही है उसी की गुरु जिसका नाम राजू उर्फ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिनको कुंभ के अंदर संस्थापक ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़ा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था और ममता कुलकर्णी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बावजूद भी गुरु और चेला मिलके अपने आप को किन्नर अखाड़ा, आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर बोर्ड ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने आज ये वीडियो के माध्यम से साबित कर दिया कि इनके संबंध टेररिस्टों के साथ है, इनके संबंध दाऊद के साथ है, इसीलिए ये दाऊद का समर्थन कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह के मैं आज इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मैं आज एसआईटी का जांच बिठाने की मांग करती हूं कि ये जो तथाकथित गुरु चेला जो है इनकी पूर्ण रूप से जांच हो। आज ये वीडियो के माध्यम से ममता कुलकर्णी है ना और राजू उर्फ लक्ष्मी त्रिपाठी ने ये साबित कर दिया है कि ये कोई न कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन के आड़ में आने वाली टाइम में ये नासिक और उज्जैन के कुंभ में कोई न कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन के आड़ में होगा। इसीलिए मैं ये कहती हूं कि जूना अखाड़ा कर क्या रहा है, जूना अखाड़ा चुप क्यों बैठा है, जूना अखाड़ा इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्यों शांत बैठे हैं जूना अखाड़ा। मेरी हाथ जोड़ के अखिल भारतीय जूना अखाड़ा परिषद और उनके महामंत्रियों से ये विनती करती हूं, साथ ही साथ सरकार से भी विनती करती हूं, कल सनातन की आड़ में अगर कुछ टेररिज्म होने जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन। तो इसीलिए आज ये बहुत शर्म वाली बात है कि जो ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई, साध्वी बनने के बाद ये इतनी बड़ी बात बोल गई कि मैं अब दाऊद जो है उन्होंने बम ब्लास्ट नहीं कराया। लाखों लोग मुंबई के बम ब्लास्ट में मारे गए हैं। ममता कुलकर्णी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। और साथ ही साथ उसकी जो गुरु है, जो अपने आप को कहती मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूं, मैं लक्ष्मी त्रिपाठी हूं, उर्फ ये राजू त्रिपाठी भी है। तो मैं ये कहती हूं गुरु और चेला दोनों एक है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है इन गुरु चेलों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सरकार इसकी जांच बिठाए, क्योंकि इनका मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी का कहीं ना कहीं दाऊद के और या तो टेररिस्ट फंडिंग इनको आता है, तभी ये इस तरह की बातें करते हैं, तभी इनको कोई डर नहीं है किसी चीज का। तो सरकार से हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि आप कृपया करके, कल कुछ बहुत बड़ी बात हो जाए, इसीलिए आप कृपया करके जांच बिठाएं और मैं ये बहुत जल्द प्रेस और मीडिया के माध्यम से ओपन करूंगी सर। तब तक के लिए जय श्री राधे, मेरे बाके बिहारी जी की जय। प्रयागराज में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देना है। डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने कार्यक्रम स्थल और दौड़ के रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर से शुरू होने वाली 1.5 किलोमीटर की दौड़ के पूरे मार्ग का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, प्रतिभागियों की सुविधा और आयोजन की तैयारियों को परखा। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और प्रतिभागियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाए। डीसीपी मनीष शांडिल्य ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज द्वारा फ्लैग ऑफ कर किया जाएगा। इसमें प्रयागराज के पुलिस अधिकारी, जवान, शहर के गणमान्य नागरिक, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स तथा स्काउट गाइड्स उत्साह के साथ भाग लेंगे। यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि हम सब एक हैं का संदेश है। सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जनजागरण का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में पारित 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BEP 2023 के प्रचार प्रसार के लिए भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रयागराज कमिश्नरेट के सभी थानों में भी इसी क्रम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कल 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम आयोजित किया जाना है। उसी संदर्भ में यहाँ पर रूट को एक बार देखा गया है, यहाँ का निरीक्षण किया गया है और कल की तैयारी में यहाँ पर जायजा लिया गया है। रन फॉर यूनिटी में सभी पुलिस के जवान, अधिकारी और समाज के गणमान्य लोग उसमें पूरा भाग लेंगे और एकता का संदेश पूरे समाज को देंगे कि हम सभी एक हैं, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर तैयारी में जायजा लिया गया है। प्रयागराज रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवानों की त्वरित कार्रवाई से प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मंगलवार की रात लगभग 11:10 बजे एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसल गई, लेकिन मौके पर मौजूद RPF कर्मियों की सतर्कता और तत्परता से उसकी जान बच गई। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 12403 लालगढ़ एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो चुकी थी। इसी दौरान एक महिला यात्री ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। ट्रेन के चलने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फिसल गई। महिला कुछ ही सेकंड में ट्रेन के नीचे आने वाली थी, तभी वहां तैनात RPF के ASI विजय कुमार और उनकी टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए दौड़कर महिला को पकड़ लिया और सुरक्षित रूप से खींचकर कोच के अंदर कर दिया। RPF इंस्पेक्टर अमित मीणा ने बताया कि यह घटना ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत RPF कर्मियों की सतर्कता और मानवता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर जवानों ने तत्परता न दिखाई होती तो महिला की जान जा सकती थी। घटना के बाद महिला कुछ देर तक सदमे में रही, लेकिन बाद में उसे पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। RPF टीम ने उसे शांत कराया और आवश्यक मदद दी। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि रेलवे सुरक्षा बल न केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए भी लगातार सजग रहता है। RPF की इस त्वरित कार्रवाई की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि रेलवे सुरक्षा बल न केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए भी लगातार सजग रहता है। RPF की इस त्वरित कार्रवाई की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जवानों की बहादुरी साफ नजर आती है। RPF अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन के चलने के दौरान कभी भी चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। थोड़ी सी असावधानी से जान पर बन सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में सुनवाई के बाद माफिया अतीक के बहनोई अखलाक, वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने कहा कि उसे रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य ने भी अपने को निर्दोष बताया। अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश व नौकर नियाज की जमानत पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। सभी आरोपियों की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। मेरठ निवासी अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद पर हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है, जबकि बाकी मुलजिमों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हत्याकांड के बाद से फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी है। पुलिस का दावा है कि घटना को अंजाम देने के बाद इसने डॉक्टर अखलाक के मेरठ स्थित घर में शरण ली थी। मेरठ से गिरफ्तार 1 लाख ने जमानत पर रिहाई के लिए सितंबर 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डॉक्टर अखलाक के अधिवक्ता ने दलील दिया कि वह FIR में नामजद नहीं है। वह पेशे से डॉक्टर है, अपराध की दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसे केवल अतीक के रिश्तेदार होने के कारण फंसाया गया है। सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अतीक के वकील विजय पर उमेश पाल हत्याकांड में मुखबिरी करने का आरोप है। विजय की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी।
जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए उनकी अधिवक्ता मंजू सिंह ने दलील की उन्हें अतीक के वकील होने के कारण फंसाया जा रहा है। इसी तरह कैश व नियाज की ओर से भी बेगुनाह होने की दलीलें दी गई। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि कैश ड्राइवर था, जबकि काफी समय पहले से नौकरी छोड़ चुका था। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। नियाज के वकील ने भी उसे बेकसूर बताया। कहा कि उसका घटना से कोई सरोकार नहीं है, उसके पास से की बरामदगी नहीं है, न ही वह एफआईआर में नामजद है। उमेश पाल की पत्नी जयपाल के अधिवक्ता प्रवीण पांडे, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत पर रिहाई का विरोध किया। कहा कि सभी आरोपी हत्याकांड में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। अभी तक ट्रायल कोर्ट में आरोप निर्मित होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मौजूदा समय में अतीक की इनामी बीबी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीबी जैनब व बम्बाज गुड्डू मुस्लिम समेत कुल 7 अन्य आरोपी फरार है। ऐसे में उनकी रिहाई से लंबित ट्रायल प्रभावित होगा। प्रयागराज में कार्तिक मास की नवमी तिथि पर संगम नगरी में अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे भोजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र झुंसी, नैनी, कटरा और दरभंगा घाट समेत कई स्थानों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं पूजा सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंची, आरती उतारी और भगवान विष्णु के भजन गाए। श्रद्धालु परिवार सहित आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हुए धार्मिक माहौल में लीन नजर आए। पूजा के बाद महिलाएं प्रसाद का वितरण भी करती रहीं। कुछ स्थानों पर महिलाओं ने समूह में भजन कीर्तन भी किया। इस मौके पर बच्चों और बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आज बृहस्पतिवार का दिन था और आज आखा नवमी था और आज के दिन कहते हैं भगवान विष्णु यहाँ पे विश्राम किए थे। वो साल में एक बार कहते हैं आंवले के पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए आंवले के पेड़ का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस दिन पूजा अर्चना करते हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि, और एक नारी अगर एक औरत इस पूजा को करती है तो कहते हैं पूरे परिवार को इसका फल मिलता है। इसलिए एक औरत अपने परिवार के लिए यहाँ आती है और पूजा करती है, फेरी देती है। आज के दिन आंवला चढ़ाते हैं, आंवला खाते हैं और दान भी करते हैं। हम 31 दान करते हैं आंवला और 108 फेरी, मतलब जिसके श्रद्धा के अनुसार। मैंने तो अभी 21 फेरी दिया है, 11, 21, 51, 108, जैसे अभी दीदी लोग 108 दे रही हैं, तो हम लोगों ने बस 21 फेरी दिया है और बस ऐसी पूजा पाठ कर लिया है। कार्तिक मास का ये जो अक्षय तृतीया का दिन है, आंवला तृतीया का दिन है, तो ये आंवला नवमी जो हमारी है, हमारे सुहाग के लिए होता है। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ साथ शिव जी का भी आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पे हम लोग जो है अपने सब बहनों के साथ ही, सब फ्रेंड्स के साथ आए हैं। और यहाँ फेरी का जो महत्व है वो विशेषकर होता है। 11, 21, 21, 101, जिसको जितना फेरी देना हो वो देता है। और अपने सुहाग के मंगल के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए ये पूजा की जाती है। मेरा नाम राखी केसरवानी है। आज के दिन अक्षय नवमी होता है। अक्षय नवमी के दिन हम लोग अपने घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा करते हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम लोग सब परिवार आकर के यहाँ पूजा पाठ करके पिकनिक बनाते हैं। साक्षी केसरवानी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।